हाथों में लगी ये मेहंदी, ये चीख चीख कर कह रही है कि शादी का पूरा इंतजाम हो चुका था, जयमाला तक हो चुका था, बस सुबह का इंतजार था, मांग में सिंदूर डाला जाता और उसके बाद में लड़के जो दूल्हे राजा जो थे इसको विदाई करके ले जाते। ये बताओ जयमाला हो गया था? हाँ हो गया था। हाँ जयमाला हो गया था। हाँ हाँ जयमाला हो गया। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया था क्या? हाँ दोनों दिन से झगड़ा हो गया ना। तो दूल्हे राजा भाग गए? हाँ भाग गए छोड़ के से। बिना शादी किए हुए? हाँ। अच्छा, तो फिर क्या फैसला हुआ, कुछ बातचीत हुई? बोल रहा है कि शादी नहीं करेंगे। कौन बोल रहा है शादी नहीं करेंगे? दूल्हा बोल रहा है शादी नहीं करेंगे। आप बात किए थे क्या? हाँ बात किए थे। बोला शादी नहीं करेंगे? नहीं। क्यों नहीं शादी करेंगे? ये देखिए दूल्हे राजा को तिलक में गाड़ी मिला था, तो जब तिलक में गाड़ी मिला था तो फिर गाड़ी काहे दे दिए? गाड़ी दे दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, आप अपना गाड़ी रखिए और आपको यहाँ शादी नहीं करवे नहीं करेंगे। मतलब जब मारपीट हो गई तो दूल्हे राजा गाड़ी तक वापस कर दिए कि गाड़ी आप ले जाइए, हमको जो दहेज में दिए थे हमको गाड़ी नहीं चाहिए, अब हम ब्याह करेंगे ही नहीं। करेंगे नहीं। नहीं करेंगे? नहीं। तो जब ब्याह नहीं करना था तो फिर क्यों बाराती लेकर आए, क्यों लड़की के गले में जयमाला डाले? पूछे नहीं आप उनसे? बातचीत मतलब करिए नहीं रहा, फोन लगा रहे हैं तो मतलब बातचीत नहीं कर रहा है। दुल्हन करती रही दूल्हे का इंतजार, दूल्हे राजा आए भी लेकिन बिना दुल्हन को लिए अपने घर वापस चले गए। यह घटना बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड का है। दिखाएंगे यहाँ पे ये डीजे लगा हुआ था। जब बाराती आई तो नाश्ता का उत्तम प्रबंध किया गया था, नाश्ता भी बारातियों को कराया गया और नाचने के लिए डीजे भी व्यवस्था की गई थी। और इसके सामने ये यहाँ पर जो आपको साउंड बॉक्स दिख रहा है उसमें लगभग शादी के खुशी का माहौल था और लगभग 4 से 5 दिन से गाने भी बज रहे थे। लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारी घर की बेटी का शादी होगा और विदाई के वक्त हमारी बेटी हमारे गले से लिपट कर कहेगी कि पापा अब हम घर छोड़कर जा रहे हैं, आपके बिना कैसे रहेंगे। लेकिन बाराती भी आया, जयमाला भी हुआ, लेकिन बिना दुल्हन को लिए वापस दूल्हे राजा फरार हो गए। और ये घटना कैसे हुई यहाँ के गांव वाले से ही जानकारी लेंगे, लड़की के परिवार वालों से ही जानकारी लेंगे। लेकिन ये डीजे और ये मड़वा चीख चीख कर कहता है कि शादी का जो है उत्तम प्रबंध किया गया था। यहाँ पर दिखाएंगे, ये डीजे भी यहाँ पे लगा हुआ है, सारी व्यवस्था की गई थी ताकि बारातियों को किसी भी सुख सुविधा की दिक्कत ना हो। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि बाराती बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई और खुशी जो है वो पूरा मातम में बदल गया। और यहाँ आसपास के कुछ लोग भी जुटे हुए हैं और यही वो घर है जहाँ की दुल्हन इंतजार कर रही थी कि दूल्हे राजा आएंगे और लेकर जाएंगे। लेकिन दूल्हे राजा आए भी लेकिन बिना दुल्हन को लेकर चले गए। यही घर है क्या? ये एक छोटा सा घर है, गरीब का घर है। एक बेटी की शादी करने में क्या खर्च होती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह का अपने तरह से अपने बेटी को जो अच्छे तरीके से विवाह करके उसको ससुराल भेज दिया जाए। और इसके लिए जो है लड़की के परिवार वालों ने अच्छी व्यवस्था भी करा रखी थी, डीजे भी मंगाया गया था, खाने पीने की व्यवस्था भी कराई गई थी, जयमाला भी हुआ। दूल्हे राजा जो थे दुल्हन के गले में जयमाला भी डाले और दुल्हन भी जो है दूल्हे राजा के गले में जयमाला तक डाली। लेकिन क्या ऐसा वाकया हो गया कि दूल्हे राजा बिना दुल्हन को लिए चले गए? यहाँ के कुछ आसपास के लोग हैं, ये सब लड़की का माता पिता कौन है? नहीं है। आप लोग यहीं के हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम हुआ आपका? यहाँ एक लड़की का शादी होने वाला था, क्या हुआ कि आखिर दूल्हे राजा भाग गए, लड़की को ले नहीं गए साथ में? लड़का लड़का बकाती ठहरने छो गया। अच्छा, तो वही दुई दिन से हो गई नाचने के लिए, बात उतने ने 2 दिन से हो गए मारा मारी। हल्किन से चाल गलखिन से सब कुछ ले उठा ले। अच्छा, लड़की कहाँ गई? कहाँ है लड़की? ये है, थोड़ा हाथ दिखाएंगे आप। देखिए हाथों में लगी ये मेहंदी, ये चीख चीख कर कह रही है कि शादी का पूरा इंतजाम हो चुका था, जयमाला तक हो चुका था, बस सुबह का इंतजार था, मांग में सिंदूर डाला जाता और उसके बाद में लड़के जो दूल्हे राजा जो थे इसको विदाई करके ले जाते। ये बताओ जयमाला हो गया था? हाँ हो गया था। हाँ जयमाला हो गया था। हाँ जयमाला हो गया। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया था क्या? हाँ दोनों दिन से झगड़ा हो गया ना। तो दूल्हे राजा भाग गए? हाँ भाग गए छोड़ के से। बिना शादी किए हुए? हाँ। अच्छा, तो फिर क्या फैसला हुआ, कुछ बातचीत हुई? आपके माता पिता कहाँ हैं? लड़ाई किस बोल रहा है कि शादी नहीं करेंगे। कौन बोल रहा है शादी नहीं करेंगे? दूल्हा बोल रहा है शादी नहीं करेंगे। आप बात किए थे क्या? हाँ बात किए थे। बोला शादी नहीं करेंगे? नहीं। क्यों नहीं शादी करेंगे? बोल रहा कि हमको भाई के कपार फूट गया, जितना इतना पैसा दो तो शादी करेंगे, न तो नहीं। पैसा मांग रहा है? हाँ 1.5 लाख रुपए पैसा मांग रहे। तो बोले नहीं कि आप यहाँ पर आपको अगर पैसा चाहिए था तो पहले बोलना चाहिए था, जयमाला तक हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भागने की जरूरत क्या थी? ये हाथ में मेहंदी भी रची गई है, पूरे गांव के लोग, आसपास के लोग जुटे हुए हैं, कितना खर्च हुआ होगा शादी में,
देखिए, स्पष्ट मामला है कि डीजे में नाच को लेकर बाराती पार्टी से और सराती पार्टी के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दूल्हे राजा का भाई का जो है वो सर फट जाता है और सर फटने के बाद दूल्हे राजा कहते हैं कि हमारे भाई के साथ मारपीट किया गया है, हम अब शादी नहीं करेंगे और दूल्हे राजा रात में ही अपने पूरे बारातियों के साथ वापस घर भाग जाते हैं। अब यह मामला थाना तक पहुंचा है कि नहीं और स्थानीय प्रशासन के पास अगर जानकारी पहुंचा है तो आखिर स्थानीय प्रशासन क्या संज्ञान ले, इस पर भी जानकारी लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? दशरथ मांझी। लड़की के पिता हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप जिससे शादी सेट किए थे वो उसका आप बाराती भी आया और बिना शादी किए लौट के चला गया? जी हाँ। क्यों चला गया बिना लौट के? यहाँ पर गाँव वालों के साथ कुछ मतलब झमेला हो गया। अच्छा, ऐसे मतलब कि उन लोग लड़का उड़का लेकर के जब चला दिया। अच्छा, ये बताइए कि मारपीट कैसे स्टार्ट हो गया? नाच गाना हो रहा था, मतलब 2 दिन से बिजी था। अब इसी में मतलब अधूरा गया। बाराती कहाँ से आया था? बसेड़िया से। बसेड़िया से? बसाड़ी से? हाँ। ये डीजे उजे सबका व्यवस्था करवाए थे आप लोग? जी हाँ। खाना पीना सबका व्यवस्था हुआ था? जी हाँ। मारपीट हुआ तो दूल्हा राजा भाग गए? जी हाँ। थाना में शिकायत किए? थाना आया था। तो क्या बोले थाना प्रभारी? तो थाना प्रभारी बोला कि जो है ये नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, से आप आइए हमको साथ में, नहीं होगा तो हम वहाँ बोध गया के अथी देंगे, वहाँ से वायरलेस करेंगे, तो आप लोग जाइएगा तो मतलब हम उसको प्रशासन वहाँ से आपको लेके जाएगा। तो गए थाना फिर आप लोग? जी नहीं। तो थाना जाना चाहिए था ना? जी, अब सोचे कि मतलब 2-4 को 10 को आदमी इधर से मतलब लेकर के पहले जान को उसको मतलब कि पहले अपने से बातचीत करेंगे। जी। तो गए नहीं आप लोग? जी नहीं, कल जाने के लिए। तो शादी विवाह में आप डीजे का व्यवस्था किए, सब कुछ हो गया, खाना पीना की व्यवस्था, इतना पैसा खर्च हो गया, अब दूल्हा जब अपना शादी के चल गए तो फिर से दोबारा आपका खर्चा उतना होगा? जी होगा करेगा। पैसा वैसा का डिमांड किया गया है? पैसा का डिमांड जो मतलब था से उसको दे दिए थे। और कुछ गाड़ी उड़ी भी दिए थे? जी, गाड़ी भी दिए। गाड़ी भी दिए थे? जी हाँ। कहाँ है गाड़ी? ये गाड़ी है। ये देखिए, दूल्हे राजा को तिलक में गाड़ी मिला था, तो जब तिलक में गाड़ी मिला था तो फिर गाड़ी काहे दे दिए? गाड़ी दे दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, आप अपना गाड़ी रखिए और आपको यहाँ शादी नहीं करवे नहीं करेंगे। मतलब जब मारपीट हो गई तो दूल्हे राजा गाड़ी तक वापस कर दिए कि गाड़ी आप ले जाइए, हमको जो दहेज में दिए थे हमको गाड़ी नहीं चाहिए, अब हम ब्याह करेंगे ही नहीं? करेंगे नहीं। नहीं करेंगे? नहीं। तो जब ब्याह नहीं करना था तो फिर क्यों बाराती लेकर आए, क्यों लड़की के गले में जयमाला डाले? पूछे नहीं आप उनसे? बातचीत मतलब करिए नहीं रहा, फोन लगा रहे हैं तो मतलब बातचीत नहीं कर रहा है। तो कब जाना है फिर उसके घर आप लोग को? कल सवेरे 6 बजे जाएंगे। सवेरे जाएंगे? जी हाँ। पंचायती करवाएंगे आपको? जी। क्या लगता है कि आपकी बेटी को स्वीकारेगा उन लोग? ऐसे तो अभी नहीं कह रहा है, लेकिन यदि कहीं वहाँ पर गेला के बाद 2-4-10 अधिक पंचायती के बाद यदि गोड़ हाथ पर के किसी तरह से शादी करवाएंगे, है ना? जी हाँ। यही ना चाहिए, शादी होना चाहिए ना जी? शादी तो होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, उसी से होना चाहिए। इसको से शादी होगा सर। अच्छा, तो लड़का जब भाग रहा था तब पकड़ने का प्रयास नहीं किया आप लोग? सर मतलब कि पकड़ने के लिए तो औरत लोग के मतलब कि झोर झाड़ के फेंक के चला गया। अच्छा, गलती किसकी थी, आपके तरफ वालों की कि उसके तरफ वालों की? गलती तो सर मतलब कि दोनों तरफ से हो सकता है, जो दोनों तरफ का मतलब झमेला है तो दोनों तरफ से गलती है। दोनों तरफ से गलती है? दोनों गलती है सर, इधरों से बराती। मतलब गलती के मतलब उदाहरण इधर से देता है कि आप दो तरफ से गलती है, हम लोग की कोई गलती नहीं है। तो आप बोले नहीं कि लड़की के पिता आप लोग भी मारपीट करने में थे क्या? जी नहीं, हम लोग बोले नहीं कि गांव वाले लड़ाई कर लिया, हम लोग थोड़ी मारपीट कर रहे थे? बोला चोट बजर गया, खाली लड़ाई छोड़ाने में चोट बजर गया है, दिमाग में सब फूल गया। छुड़ाने में आप लोग भी पिटा गए? हाँ, पिटा गए छुड़ाने में, है ना? हाँ। चलिए, तो स्थानीय प्रशासन इस पर संज्ञान ले, क्योंकि एक बेटी का सवाल है और लोग इंतजार कर रहे थे कि शादी विवाह अच्छे से संपन्न हो, सब लोग खुशी खुशी मना रहे थे, और कोई लड़का इस तरह से आता है जयमाला के बाद बिना लड़की को लिए हुए चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक वाली बात है। स्थानीय प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं सुमन राठौर।